हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लायन किंग मूवी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द लायन किंग मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी आप लोग कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलने वाले हैं, और दोस्तों ये मूवी की आप लोग कैसे देख सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारियाँ हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मूवी को हम जो जितनी कहानी है सारी एकदम कहानी को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से आप इस वीडियो से आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। दोस्तों, ये मूवी का पूरा नेम द लायन किंग है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को स्वर के तौर पे शाहरुख खान, आर्यन खान, आशीष विद्यार्थी और कई सारे ऐसे संजय मिश्रा और आसरानी भी इस मूवी में आप लोगों को स्वर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये मूवी का निर्देशक जॉन फेरवी है और दोस्तों इसका निर्माता डिज्नी स्टूडियो है। दोस्तों, बच्चे की परवरिश और उन्हें ज़िंदगी की चुनौती का सामना करने से सीख देने वाली फिल्में की हॉलीवुड एक स्वास्थ्य परंपरा रही है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा फिल्में बड़े सितारे के साथ बनती है। उनकी कहानियाँ सरल और सहज होती है, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्म पर जीत हासिल करती है। दोस्तों, ये एक मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और हर पिता को देखनी चाहिए। दोस्तों, एक संपूर्ण मनोरंजन पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरनी है। दोस्तों, जिन्हें लोगों द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है। फिलहाल दोस्तों, उनकी इस कहानी पता है कि ये कहानी द जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने की सपना देखते ही रहता है। दोस्तों, मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वो ये कैन प्रकारेण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान लेनी क्यों ना पड़ जाए। अपने भतीजा और साजिश करके देश निकालता है और देना पड़े। दोस्तों, घूमतू स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे दो बहुत ही अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमाल मिलती है। दोस्तों, सिम्बा की जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फिलहाल दोस्तों, द लायन किंग मूवी हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान का और उनके बेटे का आर्यन अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद ही उम्दा कलाकारों को आवाज़ें को श्रेया तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमन के किरदारों को जो आवाज़ें दी है वे फिल्म की जान डालती है। दोस्तों, दोनों ही मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज़ में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। दोस्तों, सिम्बा की दोस्त नल्ला का किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट है और दोस्तों जाजू की किरदार भी असरानी की आवाज़ पाकर खिल उठा है। दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ दोस्तों, फिल्म और आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी हैं। जॉन फेरे ने निर्देशित किया है और जन तकनीक के राजा है इंसानी किरदारों को तकनीक के सहारे सुपर हीरो बना चुके हैं। दोस्तों, जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती ही रही है एक बहुत ही संभावनात्मक कहानियों का उन्नत तकनीक की सहारे पेश करने की।
है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि फिल्म के कुछ बेहद ही भावनात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। और दोस्तों फिल्म के एनिमेशन लगते हैं नहीं है कि एनिमेशन है, इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल आ गए हैं। ये इस फिल्म की जीत है। दोस्तों फोटो रियल तकनीक के जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दे दिया है। दोस्तों सब कुछ यूँ लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान दोस्तों अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए करना प्रिय बना दिया है। फिलहाल दोस्तों हॉलीवुड सिनेमा का भारत के मेट्रो शहरों में अपनी पकड़ कब बन चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिनमें देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार से कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया है तो जाइए अपने पूरे परिवार को फिल्म दिखाने आपका अपना सिम्बा। ये फिल्म देखने के बाद अप्सरे ज़रूर लिपट जाएगा। अमर उजाला के मूवी रिव्यू दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। चलिए दोस्तों और भी इस मूवी के बारे में कुछ रिलेटेड जानकारियाँ लेते हैं और जानते हैं। फिलहाल दोस्तों जंगल राजा का मुफासा है और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफ़ा फिर हमारे सामने है, जहां साल 1994 में ये एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी। वहीं इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेटेड संस्करण हमारे सामने है, जहां फिल्म इस्तेमाल एक्शन तकनीक दर्शकों को बांधे रहती है। वहीं शाहरुख खान का वाइंस ओवर भी फिल्म की जान देती है। और तो हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी है जिसके चलते ये द लायन किंग बुक वल्टी डिज्नी वाली जैसी कसी हुई फिल्में की श्रेणी जाते जाते रह जाती है। दोस्तों मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वो चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद पर हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपनी दोस्त को नल्ला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। दोस्तों इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है और सिम्बा जंगल के भाग जाता है। एक नई जगह पर वो पंबा जंगली सुअर और टिमन निवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हुक्ना मटाटा के बारे में बताते हैं। हुक्ना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाले अंदाज नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के सहकारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि शेरनी उसकी बचपन की दोस्ती नल्ला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के अंतक प्रयासन। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हुकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, या जानने के लिए फिल्म आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों मुफासा की वॉइस ओवर शाहरुख खान की आवाज़ सुनते ही लगता है ये रो आप किसी बादशाह की आवाज़ में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं नहीं कहा जाता है। वहीं सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान की आवाज़ में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की
दरकार थी वो आर्यन खान की आवाज़ में नहीं महसूस होती है। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेया तलपटे की आवाज़ों में भी है। उन्हें सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज़ खूब खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। हालांकि लक डबगो घो के समूह का ठेठ बिहारी लहजे में बात करने वाले दृश्य बेहद ही मनोरंजक है और 3D इफ़ेक्ट हालांकि बहुत नहीं पर जितने भी है प्रभावी है। दोस्तों फिल्म के कुछ कमियां भी है, जिनमें सबसे बड़ी कमियां है कि मुख्य किरदार सिम्बा उन्हें सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वास्तव हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने का गायब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसलों के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्त पंबा और टिमन पर। ये एक म्यूज़िकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मज़ा आएगा। दोस्तों जंगल में भी राजनीतिक दाव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, उसके बाकी संग संबंधी नहीं है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है। साथ ही शेरों की तरफ से और लक टपको हो की तरफ से भी हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मात्रा पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को ये पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ तक डबगो के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा के बेटा नन्हा सा सिम्बा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। दोस्तों हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें हॉलीवुड के सितारे की आवाज़ है और मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज़ दी है और सिम्बा की आवाज़ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दूसरी बॉलीवुड सितारे का आवाज़ भी है और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है और फिल्मांकन उच्च कोटि का है, खासकर जब उन्हें सिम्बा अकेला विशाल और जैसे कि दोस्तों चला जा रहा है और तो लगता है कि वीरानी में कोई बेहद ही अकेला हो गया है। फिल्म राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा कैसे होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, जैसे कि मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शख्स जीव जंतुओं का प्यार करता है, लेकिन जब इसका राजा बनता है तो वह बेहद ही क्रूर हो जाता है। जंगल कथा मनुष्य कथा मिली हुई, हालांकि कोई आदमी फिल्म दिखाई नहीं देता है। कुछ माने भी हिंदी में मूल रूप में लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती है। द लायन किंग ऐसी बनी है जैसे कि बच्चों के लेकर बड़ों को पसंद आएगी। सो दोस्तों आपको बताते चलो वॉइस कास्ट में शाहरुख खान मुफासा है और दोस्तों आर्यन खान सिम्बा, दोस्तों आशीष विद्यार्थी स्कार और संजय मिश्रा पुम्बा है। दोस्तों श्रेयस तलपड़े टिमोन है और दोस्तों श्रीनाज पटेल सराबी है। असरानी जाजू है और डायरेक्टर जोन फोरो है। दोस्तों इसको रेटिंग स्टार 3 मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर आप एनिमेशन फिल्म देखते हैं तो द किंग का नाम सुनते ही आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। साल 1994 में बनी द लायन किंग को नए अंदाज में मेकर्स
दोबारा लेकर आए हैं भारत की। इस फिल्म की चर्चा शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की वजह है। दोस्तों बाप बेटे की इस रिलीज जोड़ी ने फिल्म में मुफासा और सिम्बा की रिलीज लाइव बाप बेटे की जोड़ी को अपनी आवाज़ दी लायन किंग आर्यन डेब्यू की भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें गौरव भूमि की कहानी दिखाई जंगल राजा मुफासा शाहरुख खान है और जब उनका बेटा सिम्बा है। फिलहाल दोस्तों लेकिन फिल्म की लव हेट और बदले को लेकर टर्न एंड ट्विस्ट मुफासा के भाई स्कर आशीष विद्यार्थी को ये सब नहीं बर्दाश्त क्योंकि वो खुद राजा नहीं बन पाया। इसका रणनीति बनता है कि भाई और उसके बेटे को ख़त्म कर कैसे खुद राजा वो अपनी योजना में कामयाब भी हो जाता है और सिम्बा को चालाकी से भगा देता है। बाद में बड़े होकर सिम्बा गौरव भूमि लौटता है और फिर कैसे सब कुछ सही करता है, यही कहानी है। दोस्तों हिंदी वर्जन में मुफासा की आवाज़ को शाहरुख खान ने दमदार बनाया है। पहली बार पर्दे पर आर्यन खान की आवाज़ सुनने को मिली है। उनकी आवाज़ में इस इमोशन है और एक्सप्रेशन भी है। दोस्तों आर्यन ने सिम्बा की आवाज़ को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। मुफासा और सिम्बा को इमोशनल सीन काफ़ी प्रभावित करता है, लेकिन सिम्बा के हिस्से ज़्यादातर गंभीर और इमोशन सीन्स है। फिल्म उनके पास ह्यूमन डायलॉग्स नहीं है। दोस्तों फिल्म इंटरटेनिंग तब लगती है जब इसमें टिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। दोस्तों टिमोन की आवाज़ बनने श्रेया तलपड़े और पुम्बा को संजय मिश्रा ने आवाज़ दी है। फिलहाल दोस्तों दोनों ही कमाल दो और जब भी पर्दे पर आते हैं दर्शकों को खूब हंसाते हैं। और दोस्तों कर्डफोर्डवे जाजू और असरानी वे ने आवाज़ दी है। दोस्तों फिल्म शुरू से आखिर तक जाजू अपने एक्सेंट और डायलॉग से खूब हंसता है। फिलहाल दोस्तों फिल्म का भी फजूल इफ़ेक्ट कुछ खास प्रभावित नहीं करता है। म्यूज़िक भी बात कर रहे हैं तो आमाल मलिक ने सिम्बा के लिए गाना गाया है। वहीं फीमेल वॉइस सुनिधि चौहान की है और गाना टुकना मट्टा अपने दिमाग में रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये मूवी को जो हमारे वॉइस ओवर किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन एक्टर ने की है। अपनी आवाज़ों के दम पर उन्होंने ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। सो दोस्तों द लायन किंग मूवी एक राजा और उसका बेटे पे आधारित मूवी है, जिसमें एक राजा की मृत्यु के बाद कैसे एक छोटा सा उसका बेटा है जो बड़ा होने के बाद किस तरह से उस राज्य को संभालता है, इसी तरह से ये मूवी की कहानी को बनाई गई है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इस फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है और ना ही पहली बार देख रहे हैं दर्शकों को ये ज़्यादातर कनेक्ट कर पाती है। दोस्तों ये फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि ये फिल्म शानदार भले ना लगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेताओं की आवाज़ ने इसे देखने लायक बना दी है। इसमें जो मेन किरदार में हमारे शाहरुख खान और आर्यन खान ने अपनी वॉइस ओवर की है, इसकी वजह से ये मूवी को देखने लायक बनाई गई है। हालांकि फुल की एंटरटेनिंग फिल्म देखने है तो हुकुना मट्टाटा बच्चों के लिए इस वीकेंड इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इस तरह से बनाई गई है ताकि लोग देखें। सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो हमारे मेन किरदार में वॉइस ओवर किए हैं वह है शाहरुख खान। और दोस्तों जिस मूवी में शाहरुख खान अपने वॉइस ओवर करे वो मूवी हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से भी दोस्तों कई लोगों ने ये मूवी का जो है
देखने के लिए देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये मूवी फ़िलहाल फ़िलहाल ज़्यादा देर की तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका रनिंग टाइम करीबन मैं आपको बताते चलो दोस्तों 1.5 घंटे के करीब ये मूवी है। फ़िलहाल दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो और ये मूवी को देखना चाहते हैं एक बड़े पर्दे पर, तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टेल्स। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लायन किंग मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द लायन किंग मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी आप लोग कौन सी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों ये मूवी की आप लोग कैसे देख सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारियाँ हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मूवी को हम जो जितनी कहानी है सारी एकदम कहानी को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से आप इस वीडियो से आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। सो दोस्तों ये मूवी का पूरा नेम द लायन किंग है। सो दोस्तों इसमें आप लोगों को स्वर के तौर पे शाहरुख खान, आर्यन खान, आशीष विद्यार्थी और कई सारे ऐसे संजय मिश्रा और आसरानी भी इस मूवी में आप लोगों को स्वर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये मूवी का निर्देशक जॉन फेरवी है और दोस्तों इसका निर्माता डिज्नी स्टूडियो है। सो दोस्तों बच्चे की परवरिश और उन्हें ज़िंदगी की चुनौती का सामना करने से सीख देने वाली फिल्में की हॉलीवुड एक स्वास्थ्य परंपरा रही है। दोस्तों आमतौर पर ऐसा फिल्में बड़े सितारे के साथ बनती है। उनकी कहानियाँ सरल और सहज होती है, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्म पर जीत हासिल करती है। दोस्तों ये एक मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और हर पिता को देखनी चाहिए। सो दोस्तों एक संपूर्ण मनोरंजन पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरनी है। सो दोस्तों जिन्हें लोगों द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज़ हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है। फिलहाल दोस्तों उनकी इस कहानी पता है कि ये कहानी द जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने की सपना देखते रहता है। सो दोस्तों मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वो ये कैन प्रकारेण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान लेनी क्यों ना पड़ जाए। अपने भतीजा और साजिश करके देश निकालता है और देना पड़े। दोस्तों घूमतू स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इस दौरान उसे दो बहुत ही अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमाल मिलती है। दोस्तों सिम्बा की जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फिलहाल दोस्तों द लायन किंग मूवी हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान का और उनके बेटे का आर्यन अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद ही उम्दा कलाकारों को आवाज़ें को श्रेया तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमन के किरदारों को जो आवाज़ें दी है वे फिल्म की जान डालती है। दोस्तों दोनों ही मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज़ में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। दोस्तों सिम्बा की दोस्त नल्ला का किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट है और दोस्तों जाजू की किरदार भी असरानी की आवाज़ पाकर खिल उठा है।
सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, फिल्म और आयर मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुके हैं। जॉन फरेया ने निर्देशित किया है और जन तकनीक के राजा है, इंसानी किरदारों को तकनीक के सहारे सुपर हीरो बना चुके हैं। दोस्तों जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती ही रही है एक बहुत ही संभावनात्मक कहानियों का उन्नत तकनीक की सहारे पेश करने की है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि फिल्म के कुछ बेहद ही भावनात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। और दोस्तों फिल्म के एनिमेशन लगते हैं नहीं है कि एनिमेशन है, इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल आ गए हैं। ये इस फिल्म की जीत है। दोस्तों फोटो रियल तकनीक के जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दे दिया है। दोस्तों सब कुछ यूँ लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान दोस्तों अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए करना प्रिय बना दिया है। फिलहाल दोस्तों हॉलीवुड सिनेमा का भारत के मेट्रो शहरों में अपनी पकड़ कब बन चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिनमें देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया है तो जाइए अपने पूरे परिवार को फिल्म दिखाने आपका अपना सिम्बा। ये फिल्म देखने के बाद आप सरे ज़रूर लिपट जाएगा। अमर उजाला के मूवी रिव्यू दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। चलिए दोस्तों और भी इस मूवी के बारे में कुछ रिलेटेड जानकारियाँ लेते हैं और जानते हैं। फिलहाल दोस्तों जंगल राजा का मुफासा है और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफ़ा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में ये एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वहीं इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेटेड संस्करण हमारे सामने है, जहां फिल्म इस्तेमाल एक्शन तकनीक दर्शकों को बांधे रहती है। वहीं शाहरुख खान का वाइंस ओवर भी फिल्म की जान देती है। और तो हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी है जिसके चलते ये द लायन किंग बुक वल्टी डिज्नी वाली जैसी कसी हुई फिल्में की श्रेणी जाते जाते रह जाती है। दोस्तों मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वो चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद पर हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपनी दोस्त को नल्ला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। दोस्तों इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है और सिम्बा जंगल के भाग जाता है। एक नई जगह पर वो पंबा जंगली सुअर और टिमन निवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हुक्ना मटाटा के बारे में बताते हैं। हुक्ना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाले अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के सहकारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि शेरनी उसकी बचपन की दोस्ती नल्ला शेरनी और बाकी जानवर
बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के अंतक प्रयासन। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हुकूना मटाटा की माला जपता रहेगा? या जानने के लिए फिल्म आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों, मुफासा की वॉइस ओवर शाहरुख खान की आवाज़ सुनते ही लगता है ये रो आप किसी बादशाह की आवाज़ में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं नहीं कहा जाता है। वहीं सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान की आवाज़ में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी वो आर्यन खान की आवाज़ में नहीं महसूस होती है। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेया तलपटे की आवाज़ों में भी है। उन्हें सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज़ खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। हालांकि लक डबधो घो के समूह का ठेठ बिहारी लहजे में बात करने वाले दृश्य बेहद ही मनोरंजक है और 3D इफ़ेक्ट हालांकि बहुत नहीं पर जितने भी है प्रभावी है। दोस्तों, फिल्म के कुछ कमियां भी है जिनमें सबसे बड़ी कमियां है कि मुख्य किरदार सिम्बा उन्हें सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है पर वास्तव हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने का गायब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसलों के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्त पंबा और टिमन पर। ये एक म्यूज़िकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मज़ा आएगा। दोस्तों, जंगल में भी राजनीतिक दाव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, उसके बाकी संग संबंधी नहीं है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है। साथ ही शेरों की तरफ से और लक टपको हो की तरफ से भी हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मात्रा पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को ये पसंद नहीं है। वो जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ तक डबघो के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा के बेटा नन्हा सा सिम्बा। वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे? द लायन किंग इसी की कथा है। दोस्तों, हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें हॉलीवुड के सितारे की आवाज़ है और मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज़ दी है और सिम्बा की आवाज़ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दूसरी बॉलीवुड सितारे का आवाज़ भी है और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है और फिल्मांकन उच्च कोटि का है, खासकर जब उन्हें सिम्बा अकेला विशाल और जैसे कि दोस्तों चला जा रहा है और तो लगता है कि वीरानी में कोई बेहद ही अकेला हो गया है। फिल्म राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा कैसे होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, जैसे कि मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शख्स जीव जंतुओं का प्यार करता है, लेकिन जब इसका राजा बनता है तो वह बेहद ही क्रूर हो जाता है। जंगल कथा मनुष्य कथा मिली हुई, हालांकि कोई आदमी फिल्म दिखाई नहीं देता है। कुछ माने भी हिंदी में मूल
रूप में लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती है। द लायन किंग ऐसी बनी है जैसे कि बच्चों के लेकर बड़ों को पसंद आएगी। सो दोस्तों आपको बताते चलो, वॉइस कास्ट में शाहरुख खान मुफासा है, और दोस्तों आर्यन खान सिम्बा, दोस्तों आशीष विद्यार्थी स्कार और संजय मिश्रा पुम्बा है। दोस्तों श्रेयस तलपड़े टिमोन है, और दोस्तों श्रीनाज पटेल सराबी है। असरानी जाजू है, और डायरेक्टर जोन फोरो है। दोस्तों इसको रेटिंग स्टार 3 मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर आप एनिमेशन फिल्म देखते हैं तो द किंग का नाम सुनते ही आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। साल 1994 में बनी द लायन किंग को नए अंदाज में मेकर्स दोबारा लेकर आए हैं। भारत की इस फिल्म की चर्चा शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की वजह है। दोस्तों बाप बेटे की इस रिलीज जोड़ी ने फिल्म में मुफासा और सिम्बा की रिलीज लाइव बाप बेटे की जोड़ी को अपनी आवाज़ दी। लायन किंग आर्यन डेब्यू की भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें गौरव भूमि की कहानी दिखाई। जंगल राजा मुफासा शाहरुख खान है, और जब उनका बेटा सिम्बा है। फिलहाल दोस्तों लेकिन फिल्म की लव हेट और बदले को लेकर टर्न एंड ट्विस्ट मुफासा के भाई स्कर आशीष विद्यार्थी को ये सब नहीं बर्दाश्त, क्योंकि वो खुद राजा नहीं बन पाया। इसका रणनीति बनता है कि भाई और उसके बेटे को ख़त्म कर कैसे खुद राजा वो अपनी योजना में कामयाब भी हो जाता है, और सिम्बा को चालाकी से भगा देता है। बाद में बड़े होकर सिम्बा गौरव भूमि लौटता है, और फिर कैसे सब कुछ सही करता है, यही कहानी है। दोस्तों हिंदी वर्जन में मुफासा की आवाज़ को शाहरुख खान ने दमदार बनाया है। पहली बार पर्दे पर आर्यन खान की आवाज़ सुनने को मिली है। उनकी आवाज़ में इस इमोशन है और एक्सप्रेशन भी है। दोस्तों आर्यन ने सिम्बा की आवाज़ को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। मुफासा और सिम्बा को इमोशनल सीन काफ़ी प्रभावित करता है, लेकिन सिम्बा के हिस्से ज़्यादातर गंभीर और इमोशन सीन्स है। फिल्म उनके पास ह्यूमन डायलॉग्स नहीं है। दोस्तों फिल्म इंटरटेनिंग तब लगती है जब इसमें टिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। दोस्तों टिमोन की आवाज़ बने श्रेया तलपड़े और पुम्बा को संजय मिश्रा ने आवाज़ दी है। फिलहाल दोस्तों दोनों ही कमाल दो, और जब भी पर्दे पर आते हैं दर्शकों को खूब हंसाते हैं। और दोस्तों कडफोड़वे जाजू और असरानी वे ने आवाज़ दी है। दोस्तों फिल्म शुरू से आखिर तक जाजू अपने एक्सेंट और डायलॉग से खूब हंसता है। फिलहाल दोस्तों फिल्म का बेफिजूल इफ़ेक्ट कुछ खास प्रभावित नहीं करता है। म्यूज़िक भी बात कर रहे हैं तो आमाल मलिक ने सिम्बा के लिए गाना गाया है। वहीं फीमेल वॉइस सुनिधि चौहान की है, और गाना टुकना मट्टा अपने दिमाग में रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये मूवी को जो हमारे वॉइस ओवर किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन एक्टर ने की है। अपनी आवाज़ों के दम पर उन्होंने ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। सो दोस्तों द लायन किंग मूवी एक राजा और उसका बेटे पे आधारित मूवी है, जिसमें एक राजा के मृत्यु के बाद कैसे एक छोटा सा उसका बेटा है, जो बड़ा होने के बाद किस तरह से उस राज्य को संभालता है, इसी तरह से ये मूवी की कहानी को बनाई गई है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इस फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है, और ना ही पहली बार देख रहे हैं दर्शकों को ये ज़्यादातर कनेक्ट कर पाती है। दोस्तों ये फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि ये फिल्म शानदार भले ना लगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेताओं की आवाज़ ने इसे देखने लायक बना दी है।
इसमें जो मेन किरदार में हमारे शाहरुख खान और आर्या खान ने अपनी वॉइस ओवर की है, इसकी वजह से ये मूवी को देखने के लिए, ये मूवी को देखने लायक बनाई गई है। हालांकि फुल की एंटरटेनिंग फिल्म देखने है तो हुक्कुना मट्टाटा बच्चों के लिए इस वीकेंड इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बताते चलो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और इस तरह से बनाई गई है ताकि ताकि लोग देखें। सो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो हमारे मेन किरदार में वॉइस ओवर किए हैं वह है शाहरुख खान। और दोस्तों, जिस मूवी में शाहरुख खान अपने वॉइस ओवर करे वो मूवी हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से भी दोस्तों कई लोगों ने ये मूवी का जो है देखने के लिए देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों, ये मूवी फ़िलहाल ज़्यादा देर की तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका रनिंग टाइम करीबन, मैं आपको बताते चलो दोस्तों, 1.5 घंटे करीब ये मूवी है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो और ये मूवी को देखना चाहते हैं एक बड़े पर्दे पर, तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टेल्स। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लायन किंग मूवी के बारे में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द लायन किंग मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी आप लोग कौन सी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों ये मूवी की आप लोग कैसे देख सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारियाँ हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मूवी को हम जो जितनी कहानी है, सारी एकदम कहानी को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से आप इस वीडियो से आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। सो दोस्तों, ये मूवी का पूरा नेम द लायन किंग है। सो दोस्तों, इसमें आप लोगों को स्वॉर के तौर पे शाहरुख खान, आर्यन खान, आशीष विद्यार्थी और कई सारे ऐसे संजय मिश्रा और आसरानी भी इस मूवी में आप लोगों को स्वर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये मूवी का निर्देशक जॉन फेरवी है और दोस्तों इसका निर्माता डिज्नी स्टूडियो है। सो दोस्तों, बच्चे की परवरिश और उन्हें ज़िंदगी की चुनौती का सामना करने से सीख देने वाली फिल्में की हॉलीवुड एक स्वास्थ्य परंपरा रही है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा फिल्में बड़े सितारे के साथ बनती है। उनकी कहानियाँ सरल और सहज होती है, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्म पर जीत हासिल करती है। दोस्तों, ये एक मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और हर पिता को देखनी चाहिए। सो दोस्तों, एक संपूर्ण मनोरंजन पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरनी है। सो दोस्तों, जिन्हें लोगों द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है। फिलहाल दोस्तों, उनकी इस कहानी पता है कि ये कहानी द जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने की सपना देखते ही रहता है। सो दोस्तों, मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वो ये कैन प्रकारेण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान लेनी क्यों ना पड़ जाए। अपने भतीजा और साजिश करके देश निकालता है और देना पड़े। दोस्तों, घूमतू स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इस दौरान उसे दो बहुत ही अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमाल मिलती है। दोस्तों, सिम्बा की जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फिलहाल दोस्तों, द लायन किंग मूवी हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा
आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान का और उनके बेटे का आर्यन अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद ही उम्दा कलाकारों को आवाज़ें को श्रेया तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमानी टिमन के किरदारों को जो आवाज़ें दी है वे फिल्म की जान डालती है। दोस्तों दोनों ही मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज़ में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। दोस्तों सिम्बा की दोस्त नल्ला का किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट है और दोस्तों जाजू की किरदार भी असरानी की आवाज़ पाकर खिल उठा है। सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों फिल्म और आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुके हैं। जॉन फेयर ने निर्देशित किया है और जन तकनीक के राजा है इंसानी किरदारों को तकनीक के सहारे सुपर हीरो बना चुके हैं। दोस्तों जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती ही रही है एक बहुत ही संभावनात्मक कहानियों का उन्नत तकनीक की सहारे पेश करने की है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि फिल्म के कुछ बेहद ही भावनात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। और दोस्तों फिल्म के एनिमेशन लगते हैं नहीं है कि एनिमेशन है, इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल आ गए हैं। ये इस फिल्म की जीत है। दोस्तों फोटो रियल तकनीक के जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दे दिया है। दोस्तों सब कुछ यूँ लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान दोस्तों अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए करना प्रिय बना दिया है। फिलहाल दोस्तों हॉलीवुड सिनेमा का भारत के मेट्रो शहरों में अपनी पकड़ कब बन चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिनमें देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार से कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया है तो जाइए अपने पूरे परिवार को फिल्म दिखाने आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आप सरे ज़रूर लिपट जाएगा। अमर उजाला के मूवी रिव्यू दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। चलिए दोस्तों और भी इस मूवी के बारे में कुछ रिलेटेड जानकारियाँ लेते हैं और जानते हैं। फिलहाल दोस्तों जंगल राजा का मुफासा है और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफ़ा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में ये एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वहीं इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेटेड संस्करण हमारे सामने है जहां फिल्म इस्तेमाल एक्शन तकनीक दर्शकों को बांधे रहती है। वहीं शाहरुख खान का वाइंस ओवर भी फिल्म की जान देती है। और तो हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी है जिसके चलते ये द लायन किंग बुक वल्टी डिज्नी वाली जैसी कसी हुई फिल्में की श्रेणी जाते जाते रह जाती है। दोस्तों मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वो चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद पर हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपनी दोस्त को नल्ला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। दोस्तों इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है और सिम्बा जंगल के भाग जाता है। एक नई जगह पर वो पंबा जंगली सुअर और टिमन निवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हुक्ना मटाटा
के बारे में बताते हैं। हुकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाले अंदाज नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह फीडे मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के सहकारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता चलता लगता है कि शेरनी उसकी बचपन की दोस्ती नल्ला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के अंतक प्रयासन। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हुकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, या जानने के लिए फिल्म आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों, मुफासा की वॉइस ओवर शाहरुख खान की आवाज़ सुनते ही लगता है ये रो आप किसी बादशाह की आवाज़ में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही कहा जाता है। वहीं सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान की आवाज़ में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी वो आर्यन खान की आवाज़ में नहीं महसूस होती है। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेया तलपटे की आवाज़ों में भी है। उन्हें सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज़ खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। हालांकि लक डबगो घो के समूह का ठेठ बिहारी लहजे में बात करने वाले दृश्य बेहद ही मनोरंजक है और 3D इफ़ेक्ट हालांकि बहुत नहीं पर जितने भी है प्रभावी है। दोस्तों, फिल्म के कुछ कमियां भी है, जिनमें सबसे बड़ी कमियां है कि मुख्य किरदार सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वास्तव हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने का गायब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसलों के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्त पंबा और टिमन पर। ये एक म्यूज़िकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मज़ा आएगा। दोस्तों, जंगल में भी राजनीतिक दाव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, उसके बाकी संग संबंधी नहीं है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है। साथ ही शेरों की तरफ से और लक टपको हो की तरफ से भी हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मात्रा पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को ये पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ तक डबगो के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा के बेटा नन्हा सा सिम्बा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। दोस्तों, हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें हॉलीवुड के सितारे की आवाज़ है और मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज़ दी है और सिम्बा की आवाज़ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दूसरी बॉलीवुड सितारे का आवाज़ भी है और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है और फिल्मांकन उच्च कोटि का है, खासकर जब उन्हें सिम्बा अकेला विशाल और जैसे कि दोस्तों चला जा रहा है और तो लगता है कि वीरानी में कोई बेहद ही अकेला हो गया है। फिल्म राजनीति की ये
फिलॉसफी भी है कि राजा कैसे होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, जैसे कि जैसे कि मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शख्स शख्स जीव जंतुओं का प्यार करता है, लेकिन जब इसका राजा बनता है तो वह बेहद ही क्रूर हो जाता है। जंगल कथा मनुष्य कथा मिली हुई, हालांकि कोई आदमी फिल्म दिखाई नहीं देता है। कुछ माने भी हिंदी में मूल रूप में लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती है। द लायन किंग ऐसी बनी है जैसे कि बच्चों के लेकर बड़ों को पसंद आएगी। सो दोस्तों आपको बताते चलो, वॉइस कास्ट में शाहरुख खान मुफासा है, और दोस्तों आर्यन खान सिम्बा, दोस्तों आशीष विद्यार्थी स्कार और संजय मिश्रा पुम्बा है। दोस्तों श्रेयस तलपड़े टिमोन है, और दोस्तों श्रीनाज पटेल सराबी है। असरानी जाजू है, और डायरेक्टर जोन फोरो है। दोस्तों इसको रेटिंग स्टार 3 मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर आप एनिमेशन फिल्म देखते हैं तो द किंग का नाम सुनते ही आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। साल 1994 में बनी द लायन किंग को नए अंदाज में मेकर्स दोबारा लेकर आए हैं। भारत की इस फिल्म की चर्चा शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की वजह है। दोस्तों बाप बेटे की इस रिलीज जोड़ी ने फिल्म में मुफासा और सिम्बा की रिलीज लाइव बाप बेटे की जोड़ी को अपनी आवाज़ दी लायन किंग आर्यन डेब्यू की भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें गौरव भूमि की कहानी दिखाई, जंगल राजा मुफासा शाहरुख खान है और जब उनका बेटा सिम्बा है। फिलहाल दोस्तों लेकिन फिल्म की लव हेट और बदले को लेकर टर्न एंड ट्विस्ट, मुफासा के भाई स्कर आशीष विद्यार्थी को ये सब नहीं बर्दाश्त, क्योंकि वो खुद राजा नहीं बन पाया। इसका रणनीति बनता है कि भाई और उसके बेटे को ख़त्म कर कैसे खुद राजा वो अपनी योजना में कामयाब भी हो जाता है और सिम्बा को चालाकी से भगा देता है। बाद में बड़े होकर सिम्बा गौरव भूमि लौटता है और फिर कैसे सब कुछ सही करता है, यही कहानी है। दोस्तों हिंदी वर्जन में मुफासा की आवाज़ को शाहरुख खान ने दमदार बनाया है। पहली बार पर्दे पर आर्यन खान की आवाज़ सुनने को मिली है। उनकी आवाज़ में इस इमोशन है और एक्सप्रेशन भी है। दोस्तों आर्यन ने सिम्बा की आवाज़ को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। मुफासा और सिम्बा को इमोशनल सीन काफ़ी प्रभावित करता है, लेकिन सिम्बा के हिस्से ज़्यादातर गंभीर और इमोशन सीन्स है। फिल्म उनके पास ह्यूमन डायलॉग्स नहीं है। दोस्तों फिल्म इंटरटेनिंग तब लगती है जब इसमें टिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। दोस्तों टिमोन की आवाज़ बने श्रेया तलपड़े और पुम्बा को संजय मिश्रा ने आवाज़ दी है। फिलहाल दोस्तों दोनों ही कमाल दो, और जब भी पर्दे पर आते हैं दर्शकों को खूब हंसाते हैं। और दोस्तों कडफोड़वे जाजू और असरानी वे ने आवाज़ दी है। दोस्तों फिल्म शुरू से आखिर तक जाजू अपने एक्सेंट और डायलॉग से खूब हंसता है। फिलहाल दोस्तों फिल्म का बेफिजूल इफ़ेक्ट कुछ खास प्रभावित नहीं करता है। म्यूज़िक भी बात कर रहे हैं तो आमाल मलिक ने सिम्बा के लिए गाना गाया है, वहीं फीमेल वॉइस सुनिधि चौहान की है, और गाना टुकना मट्टा अपने दिमाग में रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये मूवी को जो हमारे वॉइस ओवर किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन एक्टर ने की है। अपनी आवाज़ों के दम पर उन्होंने ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। सो दोस्तों द लायन किंग मूवी एक राजा और उसका बेटे पे आधारित मूवी है, जिसमें एक
राजा की मृत्यु के बाद कैसे एक छोटा सा उसका बेटा है जो बड़ा होने के बाद किस तरह से उस राज्य को संभालता है, इसी तरह से ये मूवी की कहानी को बनाई गई है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इस फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है और ना ही पहली बार देख रहे हैं दर्शकों को ये ज़्यादातर कनेक्ट कर पाती है। दोस्तों ये फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि ये फिल्म शानदार भले ना लगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेताओं की आवाज़ ने इसे देखने लायक बना दी है। इसमें जो मेन किरदार में हमारे शाहरुख खान और आर्या खान ने अपनी वॉइस ओवर की है, इसकी वजह से ये मूवी को देखने लायक बनाई गई है। हालांकि फुल की एंटरटेनिंग फिल्म देखने है तो होकुना मट्टाटा बच्चों के लिए इस वीकेंड इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और इस तरह से बनाई गई है ताकि लोग देखें। सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो हमारे मेन किरदार में वॉइस ओवर किए हैं वह है शाहरुख खान। और दोस्तों जिस मूवी में शाहरुख खान अपने वॉइस ओवर करे वो मूवी हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से भी दोस्तों कई लोगों ने ये मूवी का जो है देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये मूवी फ़िलहाल ज़्यादा देर की तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका रनिंग टाइम करीबन मैं आपको बताते चलो दोस्तों 1.5 घंटे करीब ये मूवी है। फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो और ये मूवी को देखना चाहते हैं एक बड़े पर्दे पर, तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टेल्स। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लायन किंग मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द लायन किंग मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी आप लोग कौन सी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों ये मूवी की आप लोग कैसे देख सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारियाँ हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मूवी को हम जो जितनी कहानी है सारी एकदम कहानी को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से आप इस वीडियो से आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। सो दोस्तों ये मूवी का पूरा नेम द लायन किंग है। सो दोस्तों इसमें आप लोगों को स्वर के तौर पे शाहरुख खान, आर्यन खान, आशीष विद्यार्थी और कई सारे ऐसे संजय मिश्रा और आसरानी भी इस मूवी में आप लोगों को स्वर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये मूवी का निर्देशक जॉन फेरवी है और दोस्तों इसका निर्माता डिज्नी स्टूडियो है। सो दोस्तों बच्चे की परवरिश और उन्हें ज़िंदगी की चुनौती का सामना करने से सीख देने वाली फिल्में की हॉलीवुड एक स्वास्थ्य परंपरा रही है। दोस्तों आमतौर पर ऐसा फिल्में बड़े सितारे के साथ बनती है। उनकी कहानियाँ सरल और सहज होती है, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्म पर जीत हासिल करती है। दोस्तों ये एक मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और हर पिता को देखनी चाहिए। सो दोस्तों एक संपूर्ण मनोरंजन पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरनी है। सो दोस्तों जिन्हें लोगों द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज़ हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है। फिलहाल दोस्तों उनकी इस कहानी पता है कि ये कहानी जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने की सपना देखते रहता है। सो दोस्तों मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है।
अब वो ये कैन प्रकारेण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान लेनी क्यों ना पड़ जाए। अपने भतीजा और साजिश करके देश निकालता है और देना पड़े। दोस्तों घूमतू स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इस दौरान उसे दो बहुत ही अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमाल मिलती है। दोस्तों सिम्बा की जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फिलहाल दोस्तों द लायन किंग मूवी हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान का और उनके बेटे का आर्यन अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद ही उम्दा कलाकारों को आवाज़ें को श्रेया तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमानी टिमन के किरदारों को जो आवाज़ें दी है वे फिल्म की जान डालती है। दोस्तों दोनों ही मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज़ में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। दोस्तों सिम्बा की दोस्त नल्ला का किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट है और दोस्तों जाजू की किरदार भी असरानी की आवाज़ पाकर खिल उठा है। सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों फिल्म और आयर मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुके हैं। जॉन फरेया ने निर्देशित किया है और जन तकनीक के राजा है इंसानी किरदारों को तकनीक के सहारे सुपर हीरो बना चुके हैं। दोस्तों जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती ही रही है एक बहुत ही संभावनात्मक कहानियों का उन्नत तकनीक की सहारे पेश करने की है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि फिल्म के कुछ बेहद ही भावनात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। और दोस्तों फिल्म के एनिमेशन लगते हैं नहीं है कि एनिमेशन है, इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल आ गए हैं। ये इस फिल्म की जीत है। दोस्तों फोटो रियल तकनीक के जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दे दिया है। दोस्तों सब कुछ यूँ लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए करना प्रिय बना दिया है। फिलहाल दोस्तों हॉलीवुड सिनेमा का भारत के मेट्रो शहरों में अपनी पकड़ कब बन चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिनमें देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया है तो जाइए अपने पूरे परिवार को फिल्म दिखाने आपका अपना सिम्बा। ये फिल्म देखने के बाद अप्सरे ज़रूर लिपट जाएगा। अमर उजाला के मूवी रिव्यू दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। चलिए दोस्तों और भी इस मूवी के बारे में कुछ रिलेटेड जानकारियाँ लेते हैं और जानते हैं। फिलहाल दोस्तों जंगल राजा का मुफासा है और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफ़ा फिर हमारे सामने है, जहां साल 1994 में ये एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी। वहीं इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेटेड संस्करण हमारे सामने है, जहां फिल्म इस्तेमाल एक्शन तकनीक दर्शकों को बांधे रहती है। वहीं शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान देती है। और तो हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी है जिसके चलते ये द लायन किंग बुक वल्टी डिज्नी वाली जैसी
कसी हुई फिल्में की श्रेणी जाते जाते रह जाती है। दोस्तों, मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वो चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद पर हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपनी दोस्त को नल्ला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। दोस्तों, इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है और सिम्बा जंगल के भाग जाता है। एक नई जगह पर वो पंबा, जंगली सुअर और टिमन निवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हुक्ना मटाटा के बारे में बताते हैं। हुकुना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाले अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के सहकारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि शेरनी उसकी बचपन की दोस्ती नल्ला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के अंतक प्रयासन। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हुकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, या जानने के लिए फिल्म आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों, मुफासा की वॉइस ओवर शाहरुख खान की आवाज़ सुनते ही लगता है ये रो आप किसी बादशाह की आवाज़ में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही कहा जाता है। वहीं सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान की आवाज़ में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वो आर्यन खान की आवाज़ में नहीं महसूस होती है। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेया तलपटे की आवाज़ों में भी है। उन्हें सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज़ खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। हालांकि लक डबगो के समूह का ठेठ बिहारी लहजे में बात करने वाले दृश्य बेहद ही मनोरंजक है और 3D इफ़ेक्ट हालांकि बहुत नहीं, पर जितने भी है प्रभावी है। दोस्तों, फिल्म के कुछ कमियां भी है, जिनमें सबसे बड़ी कमियां है कि मुख्य किरदार सिम्बा उन्हें सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वास्तव हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने का गायब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसलों के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्त पंबा और टिमन पर। ये एक म्यूज़िकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मज़ा आएगा। दोस्तों, जंगल में भी राजनीतिक दाव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, उसके बाकी संबंधी नहीं है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है। साथ ही शेरों की तरफ से और लक टपको हो की तरफ से भी हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मात्रा पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को ये पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ तक डबगो के साथ मिलकर
षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा के बेटा नन्हा सा सिम्बा। वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे, द लायन किंग इसी की कथा है। दोस्तों हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें हॉलीवुड के सितारे की आवाज़ है और मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज़ दी है और सिम्बा की आवाज़ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दूसरी बॉलीवुड सितारे का आवाज़ भी है और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है और फिल्मांकन उच्च कोटि का है, खासकर जब उन्हें सिम्बा अकेला विशाल और जैसे कि दोस्तों चला जा रहा है और तो लगता है कि वीरानी में कोई बेहद ही अकेला हो गया है। फिल्म राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा कैसे होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, जैसे कि मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शख्स जीव जंतुओं का प्यार करता है, लेकिन जब इसका राजा बनता है तो वह बेहद ही क्रूर हो जाता है। जंगल कथा मनुष्य कथा मिली हुई, हालांकि कोई आदमी फिल्म दिखाई नहीं देता है। कुछ माने भी हिंदी में मूल रूप में लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती है। द लायन किंग ऐसी बनी है जैसे कि बच्चों के लेकर बड़ों को पसंद आएगी। सो दोस्तों आपको बताते चलो, वॉइस कास्ट में शाहरुख खान मुफासा है और दोस्तों आर्यन खान सिम्बा, दोस्तों आशीष विद्यार्थी स्कार और संजय मिश्रा पुम्बा है। दोस्तों श्रेयस तलपड़े टिमोन है और दोस्तों श्रीनाज पटेल सराबी है। असरानी जाजू है और डायरेक्टर जॉन फोरो है। दोस्तों इसको रेटिंग स्टार 3 मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर आप एनिमेशन फिल्म देखते हैं तो द किंग का नाम सुनते ही आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। साल 1994 में बनी द लायन किंग को नए अंदाज में मेकर्स दोबारा लेकर आए हैं। भारत की इस फिल्म की चर्चा शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की वजह है। दोस्तों बाप बेटे की इस रिलीज जोड़ी ने फिल्म में मुफासा और सिम्बा की रिलीज लाइव बाप बेटे की जोड़ी को अपनी आवाज़ दी। लायन किंग आर्यन डेब्यू की भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें गौरव भूमि की कहानी दिखाई। जंगल राजा मुफासा शाहरुख खान है और जब उनका बेटा सिम्बा है। फिलहाल दोस्तों लेकिन फिल्म की लव हेट और बदले को लेकर टर्न एंड ट्विस्ट मुफासा के भाई स्कार आशीष विद्यार्थी को ये सब नहीं बर्दाश्त, क्योंकि वो खुद राजा नहीं बन पाया। इसका रणनीति बनता है कि भाई और उसके बेटे को ख़त्म कर कैसे खुद राजा वो अपनी योजना में कामयाब भी हो जाता है और सिम्बा को चालाकी से भगा देता है। बाद में बड़े होकर सिम्बा गौरव भूमि लौटता है और फिर कैसे सब कुछ सही करता है, यही कहानी है। दोस्तों हिंदी वर्जन में मुफासा की आवाज़ को शाहरुख खान ने दमदार बनाया है। पहली बार पर्दे पर आर्यन खान की आवाज़ सुनने को मिली है। उनकी आवाज़ में इस इमोशन है और एक्सप्रेशन भी है। दोस्तों आर्यन ने सिम्बा की आवाज़ को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। मुफासा और सिम्बा को इमोशनल सीन काफ़ी प्रभावित करता है, लेकिन सिम्बा के हिस्से ज़्यादातर गंभीर और इमोशन सीन्स है। फिल्म उनके पास ह्यूमन डायलॉग्स नहीं है। दोस्तों फिल्म इंटरटेनिंग तब लगती है जब इसमें टिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। दोस्तों टिमोन की आवाज़ बने श्रेया तलपड़े और पुम्बा को संजय मिश्रा ने आवाज़ दी है। फिलहाल दोस्तों दोनों ही कमाल दो और जब भी पर्दे पर आते हैं दर्शकों को खूब हंसाते हैं। और दोस्तों कडफोड़वे जाजू और असरानी वे ने आवाज़ दी है। दोस्तों फिल्म शुरू से आखिर तक जाजू अपने एक्सेंट और डायलॉग से खूब हंसता है। फिलहाल दोस्तों फिल्म का
बेफिजूल इफ़ेक्ट कुछ खास प्रभावित नहीं करता है। म्यूज़िक भी बात कर रहे हैं तो अमाल मलिक ने आमाल मलिक ने सिम्बा के लिए गाना गाया है। वहीं फीमेल वॉइस सुनिधि चौहान की है और गाना टुकना मट्टा अपने दिमाग में रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये मूवी को जो हमारे वॉइस ओवर किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन एक्टर ने की है। अपनी आवाज़ों के दम पर उन्होंने ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। सो दोस्तों द लायन किंग मूवी एक राजा और उसका बेटे पे आधारित मूवी है, जिसमें एक राजा की मृत्यु के बाद कैसे एक छोटा सा उसका बेटा है जो बड़ा होने के बाद किस तरह से उस राज्य को संभालता है, इसी तरह से ये मूवी की कहानी को बनाई गई है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इस फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है और ना ही पहली बार देख रहे हैं दर्शकों को ये ज़्यादातर कनेक्ट कर पाती है। दोस्तों ये फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि ये फिल्म शानदार भले ना लगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेताओं की आवाज़ ने इसे देखने लायक बना दी है। इसमें जो मेन किरदार में हमारे शाहरुख खान और आर्या खान ने अपनी वॉइस ओवर की है, इसकी वजह से ये मूवी को देखने लायक बनाई गई है। हालांकि फुल की एंटरटेनिंग फिल्म देखने है तो हुक्कुना मट्टाटा बच्चों के लिए इस वीकेंड इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और इस तरह से बनाई गई है ताकि लोग देखें। सो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो हमारे मेन किरदार में वॉइस ओवर किए हैं वह है शाहरुख खान। और दोस्तों जिस मूवी में शाहरुख खान अपने वॉइस ओवर करे वो मूवी हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से भी दोस्तों कई लोगों ने ये मूवी का जो है देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये मूवी फ़िलहाल ज़्यादा देर की तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका रनिंग टाइम करीबन मैं आपको बताते चलो दोस्तों 1.5 घंटे करीब ये मूवी है। फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो और ये मूवी को देखना चाहते हैं एक बड़े पर्दे पर, तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टेल्स।